ट्रॉय, ट्रॉय है दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर से कहानी कहाँ से शुरू होती है, एकदम कहानी याद कीजिए भारत में रामायण जैसे है ना। इसीलिए बहुत सारे विदेशी जो विद्वान हैं, जो फॉरेन थिंकर्स हैं, मानते हैं ना कि इसकी जो विषय वस्तु है या इसका जो थीम है बहुत हद तक भारत का जो रामायण है उसके थीम से मिलता है। यहाँ का क्या है, यहाँ पर सीता हरण होता है ना एक पार्ट में, देखते हैं कि भगवान राम है और उसको लंका नरेश जो रावण है वो अपहरण करके ले जाता है ना। अब यहाँ की जो कहानी का जो थीम है ना उसमें है स्पार्टा। स्पार्टा का जो राजा है मेनेलॉस, उसकी पत्नी है हेलेन, और हेलेन का अपहरण करेगा ट्रॉय, जो एशिया माइनर का एक स्टेट है, एक राज्य है, जो भी अपनी ताकत के लिए ये भी जाना जाता है। तो ट्रॉय का एक राजा है, उसका बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो बेटा है ट्रॉय का, उसका नाम है पायस, और उसका पायस का बेटा है पेरी। और यहाँ कौन है, यहाँ हेलेन है, मेनिलॉस की उसकी पत्नी। अब जो देश अपने आप को ताकत के बल पे जानता है, यानी कि उस देश से कोई टकरा नहीं सकता है, उस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और उस देश की जो महारानी है उसकी रानी का अपहरण कौन कर ले रहा है, ट्रॉय का पायस जो राजा है, राजा का बेटा यानी एक राजकुमार उसकी पत्नी को उठा के ले जा रहा है, अपहरण कर ले रहा है। अब ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अब ये उनकी शान की बात हो गई। तो अब ये जो ट्रॉय, ये स्पार्टा है ना, स्पार्टा अपने सैनिकों को भेजेगा ट्रॉय पे हमला करने के लिए। और ट्रॉय भी जो कि अपना वो भी बहुत ताकतवर है, दोनों बहुत ताकत के प्रतीक है उस समय अगल बगल यूनान या एशिया माइनर के आसपास के क्षेत्र में। ये एशिया माइनर का बहुत ताकतवर एक स्टेट है या राज्य है, छोटा सा, और ये बहुत बहुत बड़ा दखल रखता है एशिया में, अपना एशिया माइनर के क्षेत्र के आसपास। आज एशिया माइनर देखने का तुर्की के आसपास का क्षेत्र है, एशिया माइनर में ये बहुत बड़ा दखल रखा है, व्यापार पे इसका बहुत कंट्रोल है। तो आप व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत है, इसकी सेना मजबूत है, ये खुद बहुत मजबूत है, ठीक है। तो लेकिन स्पार्टा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ये भेजेगा अपने सैनिक, और दो लोग, ये सैनिक ना 10 साल तक ट्रॉय पे छावनी बना के रखेंगे, हाँ। और यही हम बोले ना कि 9वें साल तक का जिक्र किसमें मिल रहा है, ओडिसी में, है ना। तो यहाँ 9वें साल तक, 10 साल का पूरा का जिक्र नहीं मिलता है, यहाँ जो छावनी बना हुआ है ना उसमें 9 साल तक का ही जिक्र हमको उसमें मिल रहा है। स्पार्टा अपने कुछ सैनिकों को भेजेगा, बहुत फेमस सैनिक, जिसमें स्पार्टा की तरफ से है एकिलीज, और ट्रॉय की तरफ से है हेक्टर, ठीक है। कमांडर इन चीफ वहां स्पार्टा की तरफ से है एकिलीज, यहाँ तरफ से है हेक्टर। अब कहानी आगे बढ़ती है, 9 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। तब अब ये एकिलीज लोग ना एक ये करते हैं, एक उपाय करते हैं कि अब हम लोगों को कुछ तो करना होगा। तो इसी में ना एक मुठभेड़ होता है, जो होता है एकिलीज और हेक्टर के बीच। हेक्टर उस समय बहुत ताकतवर सेनापति के रूप में पूरा विख्यात था, पूरे विश्व विख्यात था। तो ये एकिलीज ना हेक्टर को मार देता है, ठीक है। जैसे ही हेक्टर की मृत्यु होती है, जैसे बोला गया ना सेना में, सेनापति की मृत्यु होने के बाद जो सेना रहती है ना, बाकी लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसे ही, उनको ऐसे ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो मेन होता है, हेड होता है, हेड का होना महत्वपूर्ण होता है। तो ये जैसे ही लोगों के बीच, अब हेक्टर की मृत्यु हो, इसको मार दिया जाता है। हेक्टर के बाद ना एक अफवाह फैला दी जाती है कि आपका तो सेना, अब इनके बीच सेनापति ये हो जाता है कि बात फैल जाती है कि हमारा सेनापति मर गया है, और ये लोग होता है कि अब बहुत दिन हो गया, 10 साल हो गया, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे लौटते हैं। एकिलीज कहानी वही है सेम।
अब क्या होता है ना, ये एकिलीज भ्रम फैला देता है और पूरा घोषणा कर देता है पूरा राज्य में कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पीछे लौट रहे हैं, इसीलिए अब आप लोग अपने हिसाब से ये कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। खुशी खुशी अब ये लोग जश्न में डूब जाते हैं, जश्न मनाते हैं और ये स्पार्टा पीछे हो जाता है। पीछे हो जाता है, एक बुद्धि का काम करते हैं ये लोग, सेम वही क्या करते हैं, एक लकड़ी का घोड़ा अपने जो राज्य है ना उसका, पहले ना जो ये होते थे ना, जो दरबार होते थे बहुत बड़े बड़े मजबूत होते थे, तो उनको भेदना मुश्किल होता था। ये बहुत बड़े बड़े लकड़ी के ना, उनका जो दरवाजा होता था ना वो बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा। तो ये लोग भी तरकीब निकालते हैं, एक लकड़ी का घोड़ा को अपने वापस लौटते हुए वहीं पर छोड़ देते हैं उनके गेट के बाहर। जब ये लोग अब ये सूचना मिल जाती है ट्रॉय को कि ट्रॉय देखता है कि अरे ये लोग तो पीछे हट गए, यानी जीते कौन, हम लोग जीत गए हैं। तो अब ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम लोग खुशी मनाते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं ना, शाम ये करते हैं, पीछे जो हट गए हैं वो दरवाजा गेट खोलते हैं और बाहर जाके देखते हैं। बाहर में देखते हैं कि अरे ये लोग कैसे एक लकड़ी का घोड़ा को यहाँ छोड़ के गया है। तो वो जब वो देखता है कि अरे लकड़ी का घोड़ा है तो इतना सुंदर और इतना विशाल रहता है कि उसको वो लोग फिर रात में अंदर लेके आते हैं। जीत का जश्न मनाया जाता है, खुशी होती है। जीत के जश्न में क्या होता है ना, ये लोग सब बेखबर हो जाते हैं। और इसमें ना ये जो घोड़ा होता है उसमें 10 कमांडो रहते हैं, 10 लोग। ये रात में आते हैं और फिर सबको मार दिया जाता है, बहुत भयंकर। क्योंकि ये ट्रॉय पूरा निश्चिंत है, ट्रॉय के लोग पूरा निश्चिंत है, लेकिन स्पार्टा के लोग निश्चिंत नहीं है। वो लोग अपने 10 कमांडो को ही भेज के पूरा का पूरा ट्रॉय का युद्ध अपने हाथ में कर लेते हैं। यानी पूरा चीज किसके तरफ चला जाता है, स्पार्टा की तरफ, और फाइनली स्पार्टा जीत जाता है ना। तो ये जो युद्ध है, ये जो ट्रॉय का युद्ध है, बहुत ही भयंकर युद्ध है। इसका वर्णन हम लोगों को किसमें मिल रहा है, होमर की जो महान कृति है जिसको हम लोग याद करते हैं उसको, उसी का ओडिसी वाला पाठ में है ना। ओडिसी में भी सिर्फ और सिर्फ 90 वर्ष तक का बात कर रहा है। तो 10वां वर्ष का बात किस में करेगा, 10वां वर्ष 9वां, सॉरी ये इसमें बात करेगा इलियड में। तो बाकी का बात कहाँ करेगा, बाकी का बात करेगा ओडिसी में। ठीक है, अब ओडिसी में क्या बात होती है, ओडिसी में एक नायक है, ओडिसी का एक हीरो है। जैसे स्पार्टा जीत गया ना, स्पार्टा जीत गया तो अब उसमें एक नायक को चुना गया है जिसका नाम है यूलिसीस। ये जो यूलिसीस है ये अब अपने घर लौट रहा है। इसका घर है इथाका। स्पार्टा का ये सैनिक है, स्पार्टा का ये सैनिक अब लौट रहा है अपने घर, ये जीत गया है। स्पार्टा भयंकर ट्रॉय का युद्ध में अब वो जीत हासिल कर चुका है और अब ये बढ़ रहा है अपने घर की तरफ। और अपने घर की तरफ बढ़ते हुए ये बहुत ही निर्मम, जिसको बोल सकते हैं ना, मतलब बहुत ही इमोशनल करने वाली घटनाओं का यहाँ जिक्र करता है। इसीलिए जो होमर की कृति है ना, यूनान में अमर है या इतिहास में अमर हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही मानवीय संवेदना के साथ, बहुत जो ह्यूमन का जो इमोशन है ना उसको बहुत ही ज्यादा इसमें एकदम सजीव प्रकट किया है कि एक सेना का एक सेनापति है, एक साधारण आदमी, वो भले लौट रहा है लेकिन वहां जब वो देख रहा है ना युद्ध का मैदान में, वहां पर क्या है, वहां मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग, वही जिसको वो देख रहा था, जिसको जीतना वो चाहता था, वो जीत चुका है, जीत का, लेकिन उसके वो जश्न नहीं बना रहा है, जीत की उसकी खुशी नहीं है, बल्कि वो देख रहा है, वो लाशों को देख रहा है, लाशों के साथ अपने रिलेशन को देख रहा है। उसमें मरने वाले में कुछ उसके अपने भी हैं,
जो उसके अपने कुछ उसके शत्रु हैं, लेकिन वो लौटते हुए उस चीज़ों को याद कर रहा है, उसकी मेमोरी में आ रही है कि वो किस तरीके से इस छावनी में आया था, किस तरीके से उसने युद्ध में डेरा डाला था, या किस युद्ध का आखिर परिणाम क्या होता है। युद्ध क्यों लोग बोलते हैं शांति की बात करते हैं, है ना, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। युद्ध कभी भी किसी चीज का हल नहीं, क्योंकि युद्ध क्या करता है, युद्ध छीनता है ना, लोगों को छीनता है, उसके परिवार को छीनता है। तो वही एक सैनिक की जो बहुत ही सॉफ्ट चीजें हैं, यानी एक मानवीय संवेदना की चीजें हैं, वो सब ओडिसी में व्यक्त किया गया है होमर के द्वारा। तो इन दोनों ग्रंथों में हम लोग देखते हैं ना कि किस तरीके से स्पार्टा और ट्रॉय का युद्ध हो रहा है। दोनों की थीम क्या है, यही ट्रोजन वॉर है, लेकिन एक में है कि जीत है, कि जीत को पाना है, कैसे वो जीत के लिए वो तैयारी कर रहा है, वो छावनी लगा रहा है, डेरा डाल रहा है, 10-10 साल तक इंतजार कर रहा है। और दूसरे में एक सैनिक का दर्द है कि वो अपने परिवार को खो गया, उसके भाई खो गए, उसके भाई मर गए, उसके जो भले उसके सामने उसके शत्रु थे, लेकिन अभी वो क्या है, बस वो एक लाश है। तो वो पूरी मानवीय संवेदना को ये व्यक्त करने का एक बहुत ही मार्मिक ये ग्रंथ रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए आपसे पूछा जाएगा अगर कि होमर के बारे में, होमर की पुस्तकों पर चर्चा कीजिए, तो आपको ये दो किताब के बारे में ही लेना है, इलियड और ओडिसी के बारे में। ठीक है, और बाकी नहीं, बस वही, मतलब बाकी वही है, क्योंकि इसी को यूनान का बाइबल कहा गया है ना।